चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे बोर्ड पर और उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो जैसे पहला क्वेश्चन है, चलिए ये रिजिड सरफेस है और ये हमारा साइड वॉल है। ये एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन है। और एक स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड, एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड भी इसमें काम कर रहा है। ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड भी इसमें काम कर रहा है। इसका वेट लेट सपोज कि ये 60 kg है। ठीक है, जनरलाइज करके देखते हैं, हटाइए केजी वीजी की बात हटाइए, हम लोग इसको जनरलाइज करके देखते हैं। इसका मास m है, इसमें टेंशन T1 डेवलप करने वाला है, इसमें T2 डेवलप करने वाला है। ठीक है, टेंशन बोथ साइडेड होता है, तो टेंशन का डायरेक्शन स्ट्रिंग में दोनों साइड ही हम लोग लेते हैं। और अब इधर ये एंगल थीटा है। इसका क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा, कैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? फिगर दिया हो सकता है, इसका मास का वैल्यू दिया होगा, जी का वैल्यू दिया होगा, हो सकता है एंगल दिया हो, और हम लोग क्या करना पड़े, इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़े। ठीक है, देखा जाए कैसे क्या हो सकता है। तो टेंशन 1, अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? अब जैसे कि मान लीजिए इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखा जाए, है ना। अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो T1 का ये कंपोनेंट इधर काम करेगा T1 cos थीटा, और इधर T1 का जो काम करेगा वो T1 sin थीटा। अब आप सोचेंगे कि ये स्प्लिट क्यों कर रहे हैं हम? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, मैंने नेट फोर्स, इस पर किसी भी डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्टिंग नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इट विल बी इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, इट विल बी इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। जो इसके मास के कारण वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ वो mg। तो वर्टिकल में अगर आप जाएंगे, तो वर्टिकल में आप देख सकते हैं mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, T1 sin थीटा क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में कौन किसको काउंटर, अगर इसमें बात करें कि y डायरेक्शन में Fy नेट इक्वल टू व्हाट, क्या कह सकते हैं? 0। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 है, तो किसी से किसी को माइनस कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। mg माइनस T1 sin थीटा, mg माइनस T1 sin थीटा इक्वल टू व्हाट? 0। यानी हम कह सकते हैं कि T1 sin थीटा जो है वो कितना होगा? 0 होगा, नहीं सॉरी, वेट के बराबर होगा। यानी T1 sin थीटा हमारा क्या कर रहा है? वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है। और T2 की बात करते हैं तो T2 क्या कर रहा है? इसके कोसाइन कंपोनेंट को काउंटर बैलेंस कर रहा है। और ये x डायरेक्शन में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं Fx नेट इज 0, और ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। कौन? T1 cos थीटा को। तो T2 माइनस T1 cos थीटा इज योर 0। तो T2 की वैल्यू T1 cos थीटा होगा। अब इसमें क्या है कि ये इक्वेशन बन रहे हैं, m प्रोवाइडेड होगा, g प्रोवाइडेड होगा, थीटा दे सकता है, नहीं दे सकता है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हो गए आपके पास, है ना। एक T1 है, sin थीटा है, mg यहाँ से तो सीधे निकल जाएगा, है ना। कोई ना कोई एक फिगर तो दिया ही जाएगा। ओके, ऐसे सिचुएशन में इन 2 इक्वेशन को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा इधर देखें। मैं देख रहा था कि कैमरे में ये जो हम जो कुछ भी लिखे हैं वो विजिबल है कि नहीं है, इसी को हम देखने के लिए वहाँ गए थे। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, और सबसे पहले उसको मिटा लेंगे, कि ऐसी टाइप का क्वेश्चन है
लेकिन उसमें कंडीशन है। ये चीज़ तो मान लीजिए आपका ठीक है, ये आपका mg है भैया, कोई टेंशन की बात नहीं। इसमें T1 आ रहा है, आने दीजिए। लेकिन जो सेकंड थ्रेड है ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं कह करके कह रहा है कि किस एंगल पर आप रखेंगे। θ1 तो फिक्स्ड है, ये कह रहा है कि किस एंगल पर आप रखेंगे सेकंड थ्रेड को, माने क्या एंगल होगा। मान लीजिए ये सेकंड थ्रेड इधर है ना, माने ये T2, ओके। सेकंड थ्रेड आपका किस एंगल पर हो, मतलब θ2 क्या हो, θ2 क्या हो कि T2 जो है सो मिनिमम हो जाए, T2 क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये तो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसकी भी कहानी ऐसे ही बनेगी। θ1 तो ये भी θ1, तो ये क्या होगा T1 cos θ1। ये T1 का इधर कौन सा कंपोनेंट काम करेगा भैया, तो एक कंपोनेंट इसका T1 sin θ1। T2 का इधर कौन सा कंपोनेंट, ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी हो जाएगा आपका θ2, ये θ2 हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो काम करेगा T2 का कंपोनेंट वो हो जाएगा T2 cos θ2, ठीक है। और जो इधर काम करेगा T2 का कंपोनेंट वो काम करेगा आपका T2 sin θ2, T2 sin θ2। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर हो क्या हुआ कि अपने पास जो टेंशन डेवलप करे थे T1 T2, इनको हमने रिजोल्यूट कर लिया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, ये वेक्टर में हम बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, तो रिजोल्यूट कर दें इनको। रिजोल्यूट करने के बाद हम वर्टिकल रिजोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन करके तब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को यहाँ अप्लाई करेंगे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई किया जाएगा। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकल में बात करते हैं तो वर्टिकल में अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में काम जो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में T1 sin θ1 प्लस T2 cos θ2, ठीक है जी। और अपवर्ड में, डाउनवर्ड में आपका सिर्फ mg काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल्स टू कितना है, mg, ठीक है। ये mg है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ताकि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको जरूरत पड़े आगे कैलकुलेशन के हिसाब से। हॉरिजॉन्टल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, T2 sin θ2 T1 cos θ1 के बराबर होगा। तो T2 sin θ2 T1 cos θ1 के बराबर होगा, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में T1 को यहां से निकाल लेते हैं। ये T2 मल्टीप्लाइड टू sin θ2 बाई cos θ1, ये T1 की वैल्यू आ गई। अब T1 को हम लोग यहां रख देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ये एडवांस का क्वेश्चन बनता है। T1 को हम लोग यहाँ रखें, T1 को यहाँ हम लोग रखने वाले हैं क्योंकि अपने को T2 का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ रखने जा रहे हैं, है ना। T1 sin θ cos θ tan θ1 हो गया, tan θ1 हो गया, फिर tan θ1, ये sin θ2 sin θ, T1 की वैल्यू रखते हैं तो ये T2 आएगा ना, हाँ। sin θ2 प्लस T2 sin θ2 sin θ2, ठीक है जी। T2 sin θ2 इक्वल्स टू mg। मतलब हम लोगों ने यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। sin θ cos θ1 का जो है आपका tan बन जाएगा, sin θ2 रहा, sin θ1 रहा, T2 sin θ2 बाहर आ जाएगा, T2 sin θ2 बाहर आ जाएगा, है ना।
और ये बन गया tan थीटा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना mg। ओके, तो T2 की वैल्यू mg अपॉन ये सब चीज नीचे चला जाएगा, sin थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस 1। सही है। तो थीटा 1 प्रोवाइडेड वैल्यू है, थीटा 2 को हमको दिखाना है ना। तो T2 को करना है मिनिमाइज, तो साइन थीटा को करना, थीटा 2 को क्या करना है मैक्सिमाइज, साइन को कर देना है मैक्सिमाइज। देख लिया जाए कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। T1 cos थीटा 1 T2 साइन थीटा 2, ठीक है जी। T2 साइन थीटा 2, यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लिया गया भैया, और वहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया tan थीटा 1 sin थीटा 2, ये हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। अभी तक तो सही दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब जो हम लोग कैलकुलेशन देख रहे थे, एक मिस्टेक उसके अंदर हुआ था जिसको हमने सुधारा है। वो एक्चुअली में यहाँ T2 cos थीटा 2 यहाँ sin थीटा 2 लिखा गया था। पिछले भी इससे पहले एक सेकंड के पहले आप देखेंगे तो यहाँ sin थीटा 2 बाई मिस्टेक लिखा गया था, कैलकुलेशन वहाँ मिस्टेक होने लगा था, तो इसको हमने पॉज करके रोक लिया। मैंने चेक किया कि कहाँ मिस्टेक हो गई थी। चलिए ऐसे चीज़ों से आप बचेंगे। अब यहाँ से आप T2 निकाल दें तो बचेगा इसमें tan थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 इक्वल टू कितना mg। तो T2 इक्वल्स टू mg अपॉन tan थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस कितना cos थीटा 2। ये एक्सप्रेशन हो रहा है जिसमें मेन एक्सप्रेशन आपका यहाँ है। अब T2 को मिनिमम होने के लिए, T2 को मिनिमम होने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में दिख रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, फंक्शन ऑफ थीटा कह लें इसको, है ना, फंक्शन ऑफ थीटा कह लें। तो फंक्शन ऑफ थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस में √a² प्लस b², मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अब थीटा की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम, वो इसी का माइनस में हो जाएगा। यही चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए के रूप में यहाँ tan थीटा 1 दिख रहा है, बी के रूप में यहाँ 1 दिख रहा है ना। तो इसकी जो वैल्यू हम मैक्सिमम ले पाएंगे T2 मिनिमम √a² प्लस b², यानी mg √a² प्लस b², यानी √1 प्लस tan² थीटा 1 प्लस tan², कितना होता है sec² से कैंसिल हो गया, यानी mg अपॉन sec थीटा 1। तो T2 की मिनिमम वैल्यू mg अपॉन sec थीटा 1। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी ने पहले से लगाया है तो सीधे सीधे क्या करेगा, फार्मूला में रख देगा, और फार्मूला में रख करके सीधे सीधे क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है। इसमें रख दिया जाए तो T2 का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, निकल करके चला आएगा। T1 की वैल्यू इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रख दे तो T1 की वैल्यू भी क्या हो सकती है, हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एंगल कितना होगा, ये तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन हो गया। अब ये एंगल की बात करें तो कहीं पर भी हम लोग इसको रख करके एंगल को भी क्या कर सकते हैं, थीटा 2 को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एंगल हम लोग कहाँ पर रख दें ताकि हम लोग का एंगल निकल के चला आए, है ना। तो किसी भी जगह पर किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। T2 मिनिमम इतना, T1 इतना, तो किसी भी जगह से हम लोग इसको इस्तेमाल करके मिनिमम वैल्यू ऑफ ये क्या होगा हमारा निकल जाएगा। T2 मिनिमम, उसके लिए कंडीशन ये है ना, T2 की वैल्यू यहाँ रख दे, T1 कैलकुलेट कर लिया जाए तो थीटा 2 का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमारा यही एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा जिसको मैक्सिमाइज कर, किसको मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग मैक्सिमम करना चाह रहे हैं। तो इसको मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 है, ये हमारा थीटा है,
ठीक है जी। अब इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये सेक थीटा 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर रहे हैं, है ना। सेक थीटा 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, सेक थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा 1, है ना जी। रुक रे भैया, रुक जा, इसको बनाते हैं। चलो इसको लिखो तो साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा 1 यानी कि सेक थीटा 1 को कॉमन, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 को कॉमन कर ले, ठीक, कॉमन कर ले। 1 अपॉन कॉस थीटा 1 को कॉमन कर ले तो ऐसे में कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ऐसा आ रहा है। 1 अपॉन कॉस थीटा 1 ये सेक थीटा 1 बनता है और ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो भी होगा, है ना। इसको ले लिया जाए और एफ थीटा की जो एफ थीटा के बने इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, माने 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, यानी थीटा 2 और थीटा 1 क्या होंगे, सेम होंगे। तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि ऐसे सिचुएशन में थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। मतलब मिनिमम टेंशन के लिए जितना एंगल बना करके ये यहाँ पर आपका बना हुआ है उतना ही एंगल यहाँ बनाएंगे तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो मिनिमाइज, यानी जो वर्टिकल वॉल के ऊपर जो स्ट्रिंग लगा है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। दोनों की एंगल क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। एक मैं YouTube में देख रहा था, बहुत सारा वीडियो अभी देख रहा था, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। फिगर लेके अगर हम आपको इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, फिगर लेकर के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अच्छे प्रैक्टिस में वो होंगे, वो लोग काफ़ी दिनों से वीडियो बनाते हैं, हिंदुस्तान के बहुत नामी गिरामी लोग हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता भी है। वो फिगर लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिगर लेकर के हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी कांट हैव ए जनरलाइज कॉन्सेप्ट। जनरलाइज कॉन्सेप्ट हो कोई क्वेश्चन लगाना इजी हो जाएगा हमको, लेकिन जब हम लोग इसका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर यदि हमको एग्जाम में मिलता है तो वहाँ हमको कोई ज़्यादा हम बेनिफिट नहीं लेंगे। एक्चुअली हम क्या हो गया, कुछ एक सीमित थॉट से क्या हो गया, जुड़ गए, तो उसमें क्या होगी, हमारी दिक्कत जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया, हालांकि थोड़ा सा हम इसमें हेजिटेट किए हैं, एक दो बार पॉज करके हमको सुधारना पड़ा है, लेकिन एक हम जो फाइंडिंग जो निकाला है कि ऐसे किसी क्वेश्चन का अगर आपके पास आपके ध्यान है जो टेंशन 2 मिनिमम होगा वो वेट अपॉन सेक थीटा होगा। जो ये एंगल है थीटा 1 वेट अपॉन सेक थीटा होगा। सिंपल, एक लाइन में चाहा जाए तो इसमें इसकी वैल्यू रख दी जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कि ये एंगल कितनी होगी, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जितना एंगल ये दिया है उतना ही एंगल यहाँ भी होगा, इसमें मिनिमम टेंशन के लिए। या इस क्वेश्चन को पलट करके हम लोग ऐसे भी रख सकते थे कि यहाँ पर थीटा 2 एंगल दिया है तो यहाँ पर कितने एंगल पर इसको रखा जाए कि टेंशन मिनिमम हो जाए, इस स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम हो जाए। कहानी फिर से क्या हो जाती, वो सेम हो जाएगी, करेक्ट। तो किसी एक प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमको लर्न करना है कि हमको क्या क्या उससे हम निकाल करके लेके आ रहे हैं। इसको जनरलाइज में हम जितना देखेंगे हमारे लिए कंपटीशन में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब आप थीटा 1 का जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व है, कहानी खत्म है ना। ये आपका सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब जरा सा हम लोग कुछ और चीज़ देखना पसंद करेंगे, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई एक इंक्लाइन है जिसमें यहाँ का एंगल बीटा और यहाँ का एंगल अल्फा है। चलिए अल्फा बीटा नहीं, थीटा 1 थीटा 2 करते हैं।
थीटा 1 थीटा 2 करते हैं। इस पर कुछ चेन को डाल दिया गया और इधर में भी चेन को डाला हुआ है। इस तरीके से डाला गया है कि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है, प्रोवाइडेड है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। क्वेश्चन प्रोवाइडेड है कि थीटा 1 जो है से ग्रेटर देन थीटा 2। इक्वल मासेस हैं, इसका इंक्लिनेशन क्या है, इधर में ज़्यादा है उधर में इंक्लिनेशन कम है। जाहिर सी बात है कि ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, जब तक कंडीशन हम आपको इसको देते नहीं है तब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। मतलब ये ज़्यादा स्ट्रिप है, ये ज़्यादा खड़ा है, तो जाहिर सी बात है इधर आएगा। क्यों इधर आएगा, इधर आने के पीछे का मकसद ये होगा कि मान लीजिए अगर 2m मास मानते हैं तो m मास ये है, m मास ये, ठीक है, m मास ये है, m मास ये है। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ अगर इसका सेंटर मान ले तो इसका mg इधर काम करेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ होगा, तो mg का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, mg साइन थीटा 1 इधर काम कर रहा होगा। इधर में देखा जाए तो इधर में भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, इसका mg, और mg का जो इधर कंपोनेंट काम कर रहा होगा थीटा 2 है, ये mg साइन थीटा 2 काम कर रहा होगा, और यही इसमें टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा फिलहाल के लिए, है ना, फिलहाल के लिए यही टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर यदि पूरे चेन की बात करें, पूरे चेन की बात करेंगे, mg साइन थीटा 1 इस डायरेक्शन में, ऊपर में जो ये t लग रहा होगा mg साइन थीटा 2 के बराबर होगा, mg साइन थीटा 2 के बराबर होगा। हाँ जी, तो ऐसे में इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो mg साइन थीटा 1 इधर और mg साइन थीटा 2 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे इसको देखिए क्या है, mg साइन थीटा 1 माइनस t इक्वल टू ये नीचे की तरफ जो भागेगा ये ma, और इधर में t माइनस mg साइन थीटा 2 सॉरी इक्वल टू, इसका ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये ma। अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो t कैंसिल हो जाएगा, mg साइन थीटा 1 माइनस mg कॉमन हो जाएगा, है ना, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इक्वल टू ma 2ma हो जाएगा, 2ma हो जाएगा। तो ऐसे में a की वैल्यू 2 कट जाएगा, g/2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। अगर आप में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें g/2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इस डायरेक्शन में इसका क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। कनेक्टेड मोशन की का ये क्वेश्चन है ना, कनेक्टेड मोशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्या कि थोड़ा सा जैसे ही मास इधर आएगा तो m वेरी कर जाएगा, इस साइड का वेरी करेगा, तो फोर्सेस जो होंगे इधर का ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगा। तो इंस्टेंटेनियस ये जो बात कर रहे हैं वो इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस ये जो है सो हमारा क्या होगा, फॉर द इंस्टेंट इसमें ये एक्सीलरेशन काम करेगा, फिर ग्रेजुअली वो बढ़ने लगेगा। तो पहले देखेंगे कि धीरे धीरे सरकने लगेगा, बाद में क्या हो जाएगा, वो तेजी से आने लगेगा। तो ये जो स्टेटस हमको दिखेगा वो वैरी करना स्टार्ट करेगा टाइम के हिसाब से। अब इसका इधर से मास होने का, शिफ्ट होने का क्या रेट है उसके हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक लंबा कैलकुलेशन जाएगा। लेकिन अभी अपन लोग एक सिचुएशन को ले रहे हैं, एक सिचुएशन को ले रहे हैं, और वो सिचुएशन क्या है, ये एक्सप्रेशन आप देख लें, ये आप रख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट में ये एक्सीलरेशन होगा, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने भी जाएगा। इंक्रीज करने के पीछे रीज़न ये हो जाएगा कि अभी तो mm मास है तो ठीक है, इतना सिंपल आपका आया, बाद में ये मास वेरी करेगा, इधर में मासेस चूँकि इधर से शिफ्ट होकर मास इधर आ जाएगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, इसका मास इंक्रीज कर जाएगा, और ऐसे सिचुएशन mg साइन थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, है ना, और उधर का डिक्रीज करेगा, इधर का इंक्रीज और उधर का डिक्रीज करेगा, तो ग्रेजुअली ये चीज़ जो है सो फास्ट होने लगेगा, फास्ट होते होते बहुत फास्ट हो जाएगा, और जब पूरा शिफ्ट कर जाएगा तो सीधे सीधे 2m मास जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, 2mg साइन थीटा 1 की कहानी चालू हो जाएगी, ठीक है।
तो वो एक किसी दिन हम ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे कैसे ये मास वेरी करेगा, कैसे किस टाइम के हिसाब से, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल एक दूसरा सिचुएशन को देखें। क्वेश्चन में ये कह रहा है जाहिर सी बात है θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो अगर इसको किस एक्सीलरेशन ये एक्सीलरेशन से हम इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में मूव करें कि ये स्टेशनरी रह जाए। मतलब अपने को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, जो इनिशियल एक्सीलरेशन है उसको क्या करना है, रोक देना है। तो अगर इनिशियल एक्सीलरेशन को रोक देना है तो इसके लिए इसका इक्विलिब्रियम में जाना बहुत ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम में जाना हो तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि अगर हम इसको एक्सीलरेशन इधर दे रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हर जगह एक कितना फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर 2ma फोर्स लग रहा होगा। नहीं, इस पोर्शन में ma लग रहा होगा, इस पोर्शन में ma लग रहा होगा, और इस पोर्शन में भी क्या लग रहा होगा, ma लग रहा होगा। ये m मास है, ma इधर भी, ma इधर भी लग रहा होगा। ठीक है, इसको जरा सा हम लोग बाहर कर दें। mg इधर काम कर रहा है भैया, ma इधर लगना है, टेंशन को इधर जाना है ना, टेंशन को इधर जाना है। ये एंगल θ1 तो यहाँ से जो ऐसे लेंगे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी θ1 एंगल आ जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा mg sin θ1 लग रहा होगा। mg का जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो mg sin θ1 काम कर रहा होगा। इस यहाँ की बात हम कर रहे हैं, है ना। और ma का जो कंपोनेंट इधर काम कर रहा होगा वो काम कर रहा है m1 sin θ1, प्लस हो जाएगा ma cos θ1। ठीक है जी, cos θ1 इधर काम कर रहा होगा, है ना। t प्लस ma cos θ1 इधर काम कर रहा होगा, mg का जो कंपोनेंट इधर काम कर mg sin θ1। तो इस अलोंग में अगर हम इक्वेशन को देखें कि कौन किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो t प्लस ma cos θ1 इज काउंटर बैलेंस्ड बाई mg sin θ1। अगर ये ma नहीं होता, देखिए एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहता है, अगर ये ma नहीं होता तो अगर ये ma नहीं होता तो t इक्वल्स टू mg sin θ1 के बराबर होता, तब वो इक्वल हो पाता, और ये t इतना नहीं होगा कि इसको काउंटर बैलेंस कर पाता। ठीक है ना, मतलब t इज नॉट एनफ टू काउंटर बैलेंस mg sin θ1, तो इस डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। लेकिन इसमें ma cos θ1 चाहिए होगा इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, यानी कि t की वैल्यू हमारी mg sin θ1 माइनस ma cos θ1 के बराबर होगी। अब जरा उस साइड जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए ma इधर काम कर रहा होगा इंक्लाइन के लॉन्ग, इस डायरेक्शन में mg sin θ2 काम कर रहा होगा, है ना। ये θ2 तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। और mg sin θ2 के अपोजिट में क्या चीज़ काम कर रहा होगा, t काम कर रहा होगा। ma का जो कंपोनेंट इधर काम कर रहा होगा वो इसको प्लस कर रहा होगा, कितना, ma cos θ2, ma cos θ2। यहाँ पर इस टेंशन को, इन दोनों को काउंटर बैलेंस करें। ये जो सिचुएशन बन रही है, टेंशन ऊपर की तरफ, mg sin θ2 नीचे की तरफ, ma इधर बन रहा है, ये इधर भी काम कर रहा है। अब जरा समझिए बात को। क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा, ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहे हैं तो एक सीडो फोर्स इसके पीछे रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, वो इस पोर्शन में भी लग रहा होगा और इस पोर्शन में भी लग रहा होगा। इस पोर्शन में तो लग ही रहा है, साथ साथ इस पोर्शन में भी क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा। तो इस पोर्शन में अगर ये लग रहा है ना, इस पोर्शन में लग रहा है, तो इस पोर्शन में जो लग रहा होगा वो इसको, चूंकि इधर इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो ma इधर लग रहा है, तो वो टेंशन को सपोर्ट करेगा, इस टेंशन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जबकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ma इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट इधर होगा, इधर तो इसका नेगेटिव कंपोनेंट चला जाएगा, इधर इसके पॉजिटिव कंपोनेंट की बात करें तो बात को समझिए। यहाँ पर इस जगह पर ma का चूंकि एक्यूट एंगल है तो इसका क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव कंपोनेंट टेंशन के डायरेक्शन मिलेगा, यानी कि ma का पॉजिटिव कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ma का पॉजिटिव कंपोनेंट हमको mg sin θ1 को काउंटर बैलेंस करने में मदद करेगा। जबकि उस तरफ क्या हो रहा है, ma का इधर निगेटिव कंपोनेंट हो जाएगा, तो इधर की बात नहीं करें,
इधर का जो पॉजिटिव कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा 2 के साथ ऐड होकर के ये टेंशन को काउंटर बैलेंस करेगा, ये टेंशन को काउंटर बैलेंस करेगा। कौन? ये। तो एक सोचने वाली बात ये होगी, चलिए अगर हम आधी बात सोचते, मान लीजिए पूरी बात हम नहीं सोचते, आधी बात सोचते, इतना दूर तक सोचते कि भैया मैं इधर काम कर रहा है, ये बस इतना बार सोचते हैं, इसको इक्वेट करके करने की कोशिश करते, तो बात नहीं बनती, बात नहीं बनती। ये ना सिर्फ MA इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर ही चढ़ा रहा है, बल्कि इधर भी ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। इधर तो ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है, ये इधर भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। मतलब ये जब इंक्लाइन है, इस पर चेन है, आप इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये चेन जो है इस डायरेक्शन में उल्टा रिवर्स भाग रहा है। ये पोर्शन चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने में मदद कर रहा है। टेंशन तो पहले से कोशिश कर रहा है चढ़ाने के लिए, MA cos थीटा 1 इसको चढ़ाने में कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों मिल करके mg sin थीटा 1 को काउंटर बैलेंस कर रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये हो रहा है कि आपका टेंशन इधर काम कर रहा था, ये इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, ये टेंशन ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर, mg sin थीटा 2 इसको नीचे की तरफ क्या कर लाने की कोशिश कर रहा था। जब स्टेशनरी स्टेट में था तो काउंटर बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो MA का अब ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट करने लगा। MA का कंपोनेंट में डबल मार, इधर से चढ़ाने की कोशिश, इधर से खींचने की कोशिश। तो इसमें MA हमारा डबल काम करता है, दो तरीके से, इस साइड में चढ़ाने का, उस साइड में नीचे पीछे की तरफ खींचने का। तो डबल सपोर्ट मिल जाता है MA का, जिसकी वजह से वो स्टेशनरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, T = mg sin थीटा 2 प्लस MA cos थीटा 2। अब दोनों T को इक्वेट कर लिया जाए, दोनों T को क्या कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए, mg MA ऐसा कुछ है ना। चलिए तो इक्वेट कर दिया जाए तो ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो mg sin थीटा 2 प्लस MA cos थीटा 2 इक्वल्स टू mg sin थीटा 1 माइनस MA cos थीटा 1, mg sin थीटा 1 माइनस MA cos थीटा 1। अब mg वाले टर्म को एक साइड करके कॉमन कर लें। इतना मैथमेटिक्स तो फास्ट बनना चाहिए बच्चों। थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, बेहतर है उस साइड ले जाइए, बेहतर है उस साइड ले जाए, इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाए, लिख इधर रहे mg sin थीटा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्योंकि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, माइनस mg sin थीटा 2। MA cos थीटा 1 आएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। MA cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 है। ओके, साइन में फर्क पड़ता है, कोसाइन में रहता तो फर्क नहीं पड़ता। mg कॉमन हो गया, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, m2 mm के mm तो घटने वाला है, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, mm कैंसिल होकर के एक ही वैल्यू जो अब दिख रही है g साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 डिवाइडेड cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ये कंडीशन बनता है ना एक्सलेशन की वैल्यू। हाँ, अब ये जनरलाइज कंडीशन हो गया। अगर आप थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 लेकर के कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट कि उल्टा पड़ गया ये कहानी कि थीटा 2 ही बड़ा हो गया थीटा 1 से, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ए की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। मतलब ये इधर नहीं लेकर के हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में नहीं मूव करके क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ जाएगा इसको स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है। पुल्ली सिस्टम को जरा हम लोग समझें। पुल्ली सिस्टम का एक प्रॉब्लम हो तो कैसे उसको देखना है, ठीक है। चलिए पहले पुल्ली बना लेते हैं। एक पुल्ली मान लीजिए यहाँ है, इस पर यहाँ पर आपने इसको फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग को फिक्स करके इसको ऊपर से ले गए, ठीक है। एक पुल्ली यहाँ है, इसके ऊपर से लाए हैं, ऐसे ला करके ऐसे लेके आए हैं, करेक्ट। और
चलिए एक लिफ्ट है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह पर आपको मिल जाएगा। एक लिफ्ट है, इसको थोड़ा सीधा बनाइए। इसमें एक पर्सन है ना, और ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को होल्ड किए हुए, ये स्ट्रिंग को पकड़ के होल्ड किया, खींच रहा है नीचे की तरफ। चलिए अगर टी टेंशन डेवलप करता है तो टी टेंशन यहाँ भी डेवलप होगा, टी टेंशन यहाँ भी डेवलप होगा। थोड़ा सा ये तिरछा बन गया है मेरा, इसको बनना चाहिए था यहाँ। चलिए इसको यहाँ ले आते हैं, ऐसा ले कि ये बिल्कुल ऐसा आ जाए, ठीक है। ये यहाँ से लिया गया, ऐसा ऐसा लिया गया, ठीक है। तो यही टी टेंशन यहाँ, टी टेंशन यहाँ। चलिए इसका मास है m1 और इस पर्सन का मास है m2। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा रहे, हम लोग लगा रहे हैं क्या, हम लोग लगा रहे हैं कैसे, इसको देखने का जरूरत क्या है, ठीक है जी, है ना। क्योंकि ये इस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो सबसे पहले पर्सन को देखें, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम देखें। पर्सन पर ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, नीचे वेट इसका W लग रहा होगा, है ना, नीचे इसका वेट W लग रहा होगा, ठीक है, नीचे इसका वेट W लग रहा होगा। यानी कि इसका नॉर्मल रिएक्शन वेट माइनस टेंशन के बराबर होगा। जो नॉर्मल नेट फोर्स लगा, टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, तो जो नॉर्मल रिएक्शन, जो एक्शन नेट होगा वो W माइनस टी के बराबर होगा, पहली बात। तो ये जो नीचे की तरफ इसका, इस लिफ्ट की बात करें तो इस पर जो वेट लग रहा होगा W1, वो आपका M1G होगा, प्लस M1G होगा, प्लस इस पर नॉर्मल एक्शन नीचे की तरफ जो N होगा, है ना। तो W1 M1G प्लस क्या होगा, N होगा, N नीचे की तरफ लग रहा होगा इस पर, करेक्ट है ना। तो जो टोटल लिफ्ट को ये संभाले हुए है, ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा होगा, है ना जी, W1 इक्वल टू M1G प्लस N, ठीक है, M1G प्लस N। तो टोटल टेंशन ऊपर की तरफ कितना है 3T, और नीचे की तरफ कितना, अरे रुक जा भैया, 3T ऊपर लग रहा है और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, ये सिर्फ T नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा था, है ना। 3T ऊपर की तरफ, ये पूरा का पूरा ऊपर में कितना T, 3 ठो T ऊपर लग रहा है। और ये केज का जो अब वेट है, नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है, तो M1G लग रहा है, M1G लग रहा है, साथ में क्या लग रहा है, प्लस N लग रहा है। N इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि W माइनस टी के बराबर होगा, W माइनस टी के बराबर होगा। तो 3 वेट हो जाएगा M1G, नहीं है ना, T M1G, ठीक है, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन को रख दिया जाए, 3T M1G, नॉर्मल रिएक्शन W माइनस टी, T इधर आ गया, 4T M1G प्लस W, यानी M2G, है ना जी, W इसका वेट, किसका, इस पर्सन का वेट, दैट इज M2G, यानी M1 प्लस M2G। तो देखने वाली बात जो होगी, जो T होगा वो M1 प्लस M2/4 इंटू G, माने टेंशन। मतलब अगर स्टेशनरी है तो M1 प्लस M2/4G, माने टोटल वेट का अगर 1/4 ही अप्लाई कर दे तो ये स्टेशनरी रह सकता है। इस टाइप के सिस्टम, अगर 2 पुल्ली ले रहे हैं, एक पुल्ली और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपने 2 पुल्ली लिया तो आपके पास 3T मिला, 3T से आपका ये 4T हुआ, है ना, 4T हुआ।
अगर मान लीजिए इसमें आप पुल्ली को और बढ़ा देते, एक पुल्ली को और बढ़ाइएगा, मैं सपोज दैट कि एक पुल्ली आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक पुल्ली और दे दिया आपने, ठीक है, एक पुल्ली और दे दिए तो यहाँ से फिर घूमेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर ये एक पुल्ली के और एक सेट पुल्ली और दे दे, तो काउंट कीजिए, 1T 2T, है ना, 2T 3T 4T 5T 5T प्लस 1 6T। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, है ना, ऐसे में क्या हो जाएगा, ये अगला टेंशन जो आएगा, अगर यदि आप इस कंडीशन 1 2 3 4 रखते हैं तो M1 प्लस M2 बाई 6G हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंशन और कम हो जाएगा। तो ये जितना पुल्ली हम बढ़ाते चले जाएंगे रिक्वायर्ड टेंशन क्या होगा, और कम होता जाएगा। तो ये जो पुल्ली सिस्टम है, बहुत मल्टीपल पुल्ली को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर ईज ऑफ वर्किंग, ये प्रिंसिपल हमारा यहाँ से काम करता है कि ये इतने के बराबर हो जाएगा। ये पर्सन खुद भी खड़ा होकर कि ये जो 2 वाला सिस्टम है, अगर यदि एक्चुअल मासेज अगर हम लोग इसमें रख दे, शायद एक आदमी इतने बड़े टेंशन को ना दे पाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल पुल्लीज देते, है ना, मल्टीपल पुल्लीज दे तो +2 4 पुल्ली है तो +2। ऐसे में अगर n पुल्ली दे देते हैं, टेंशन जो हो जाएगा M1 प्लस M2, n पुल्लीज देते हैं तो n प्लस 2G आ जाएगा, है ना, +2 आ जाता है। 2 पुल्ली है तो 4 हो जाता है, 3 पुल्ली है तो 5 हो जाता है ना। ऐसे में n प्लस 2G, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन जो टेंशन वाला एक्सप्रेशन है, ये हमको बहुत तरीके से मदद कर सकता है। ये पॉसिबल है कि हमसे पूछा कि नंबर ऑफ पुलिस कितने देने पड़े, ये इतना टेंशन दे सकता है, या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा वेट ही है उसका इतना, जितना वजन ये दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कितने नंबर ऑफ पुलिस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो होल्ड कर ले, लिफ्ट को भी होल्ड कर ले और खुद को भी क्या कर पाए, वो होल्ड कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो एक्सप्रेशन है n+2 M1 प्लस M2 पर n+2G, ये इन जनरलाइज आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा निकालने में कि क्या नंबर ऑफ पुलिस होनी चाहिए या कितना टेंशन डेवलप हो। नंबर ऑफ पुलिस दिया हुआ तो कितना टेंशन डेवलप हो। अब उतना वो संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, वो तो उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि पर्सन का कितना क्या है। 2 पुल्ली पर तो नहीं होगा, शायद तीसरे या चौथे पुल्ली की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ पेयर तो पुलिस का होना ही है, अदरवाइज ये हमारा डेवलप ही नहीं करेगा, बन ही नहीं पाएगा, है ना। 2 पुलिस सिस्टम में तो सिर्फ ये हो सकता था कि मान लीजिए ऐसा है, आप उसको एक साइड से आपका ये लिफ्ट है, एक साइड से मान लीजिए ये लिफ्ट है, एक साइड से लिफ्ट है, और एक पुल्ली आपने ऐसा रखा है, इसको रख करके आप इसमें जो पर्सन है वो खड़ा है, और इसमें 1T ऊपर 1T नीचे, और टोटल जो है सो नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से अगर जब हम लोग जाएंगे, है ना, जाएंगे तो उस एक्सप्रेशन में जाएंगे तो 2 पुल्ली वाले सिस्टम में हेवी टेंशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। और उस टेंशन की वैल्यू कितनी आ सकती है जरा समझ सकते हैं। 2T ऊपर काम कर रहा है, 2T ऊपर काम कर रहा है, नीचे काम करेगा नॉक्सल W-T, इसका वेट -T, M1 इसका। तो पहले 2T संभाल पाएगा किसको पता है, केज को और पर्सन के नॉर्मल रिएक्शन को। केज का मान लीजिए M2G हो गया, और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो, है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो M1G -T हो जाएगा। तो ये 3T = M1 प्लस M2G, M1 प्लस M2G, तो T = M1 प्लस M2/3 × G। देख ली एक्सप्रेशन यहाँ भी काम कर रहा है। नंबर ऑफ पुलिस +1, नंबर ऑफ पुलिस +1। ऐसे में सिंगल पुल्ली के लिए ये होगा, है ना, 1/3। तो सपोज दैट कि अगर यदि 50 kg का खुद है, 70 kg का अगर लिफ्ट है, 50 70 120, है ना, 120 जरा देखें तो 120/3 G की जरूरत पड़ेगी, मतलब 40 G की जरूरत पड़ेगी, मैंने 40 kg का वेट के आसपास होगा तो वो उसको संभाल सकता है, ठीक है जी। 40 G यानी 400 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी, है ना, 400 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए, उसको होल्ड करके रखने के लिए। दे सकता है 40 अगर kg का वो आदमी है, 40 kg का आदमी होगा तो उसको संभाल लेगा, 40 से कम का होगा तो नहीं संभाल पाएगा, 40 से कम का होगा तो उसको नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड टेंशन की वैल्यू 40 G के आसपास आ जाएगा। 40 kg उसका मिनिमम मास होना चाहिए, मिनिमम मास उसका
40 kg का होना चाहिए, यानी कि अगर 10-20 किलो का बच्चा हो तो इसको ना संभाल पाएगा, तब तो बेचारा गिर जाएगा। कम से कम पूरा वेट से ही लटकेगा, अपना वेट तो संभाल ही सकता है ना, अपना वेट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में खुद से भी सोचिए कि क्या क्या इसमें निकलता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज़ निकलता है ना, क्या जनरलाइज एक्सप्रेशन हो सकता है। जब तक हम लोग इस लेवल तक जाएंगे नहीं, तब तक हम लोग कंपटीशन के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लगा भी नहीं सकते। किसी भी एक प्रॉब्लम देखने के बाद उसमें और क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं और क्या क्या सीखने को मिल रहा है, एक ही प्रॉब्लम से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ऐसा वीडियो और बनाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं।